तो देखिए यहाँ बिहार दरोगा में भी सेम नोटिफिकेशन जारी किया गया है जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में था। चलिए इसके बारे में हम आपको संक्षिप्त बता देते हैं। देखिए इसका संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ है। जो आपको यह नियमावली है जो बिहार पुलिस विशेष शाखा आरक्षण निरीक्षण नियमावली 2024 कही जाएगी। और यह जो नियमावली है यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा और यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त भी होगी। चलिए इसके बाद हम इसके आगे बताते हैं आगे इसमें क्या और बदलाव किया गया और क्या इसके बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे बताया सर्वांग का गठन, यानी कि बाकी यहाँ पे ये बताया गया जो आप एग्जाम देके जो मूल कोटि से आप एग्जाम देके आप पास होकर जाइएगा वो आपको पुलिस अफसर निरीक्षक बनिएगा। प्रथम प्रमोशन जो फर्स्ट प्रमोशन होगा उससे आप पुलिस निरीक्षक बनिएगा। और इसके बाद देखिए इसके बाद बताया गया है अगर आपका द्वितीय प्रमोशन होगा तो आप पुलिस उपाधीक्षक बनिएगा। अगर आपका तृतीय प्रमोशन होता है तो आप इसमें वरीय पुलिस उपाधीक्षक बनिएगा। और देखिए यहाँ इसका शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है तो स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि पहले भी आप स्नातक पास ही फॉर्म फिल करता था और आज भी इसमें जो है स्नातक पास ही स्टूडेंट्स फॉर्म को फिल करेंगे, यानी कि शैक्षणिक योग्यता में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। और उम्र सीमा में भी जो पहले उम्र सीमा था वही उम्र सीमा आज भी रहेगी, उम्र सीमा में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। चलिए इसके बाद आपको आगे ले चलते हैं। सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो बदलाव किया गया है वो लिखित परीक्षा में बदलाव किया गया है। तो लिखित परीक्षा में 2 चरणों में क्रमशः प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, यानी कि पहले भी इसका एग्जाम 2 चरणों में होता था, आज भी 2 चरणों में होगा, लेकिन इसमें कुछ जो बदलाव किया गया है। यहाँ देखिए प्रारंभिक परीक्षा प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी जिससे सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक प्रकृति के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि जो पूरा प्रश्न पत्र होगा ये 200 अंकों का होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन है, आपको प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि टोटल आपको 200 अंकों के एग्जाम होने वाले हैं। और देखिए इसका जो सिलेबस है किस प्रकार से होने वाले हैं और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उक्त प्रश्न पत्र में अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी भाषा से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समसामयिक मुद्दों से आपको संबंधित जो प्रश्न है उससे पूछे जाएंगे प्रश्न। इसमें आपको क्वालिफाई के लिए कम से कम आपको 30% अंक लाना पड़ेगा और 30% अंक लाकर यानी कि आप ये है कि क्वालिफाई करके आप मेरिट लिस्ट में भी जा पाइएगा, ये कोई संभावना नहीं है। इसमें आप कोशिश करिएगा अधिक से अधिक अंक लाने का। आप प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयन का विचार नहीं किया जा सकेगा, यानी कि 30% से अगर कम नंबर आप लाइएगा तो इसमें आप क्वालिफाई के लिए चयन नहीं किया जाइएगा। चलिए आगे बताते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि जो यहाँ आपको मुख्य परीक्षा है ना, मुख्य परीक्षा के लिए आपको टोटल 10 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यानी कि जो मेंस का एग्जाम होगा मेंस के एग्जाम के लिए आपको 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आपको वैकेंसी 2000 पे आया हुआ है तो आपको टोटल यहाँ पे 20,000 लोगों को चयन किया जाएगा। और यहाँ देखिए मुख्य परीक्षा के बारे में बताया गया है। प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, यानी कि मुख्य परीक्षा जो होंगे उसमें वहाँ पे 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे जिसमें 180 मिनट का समय दिया जाएगा। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक काट लिया जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र 60 मिनट का होगा। उसके बाद आपको बताएगा द्वितीय प्रश्न पत्र इसका पूर्णांक आपको 50 अंकों का होगा, इसका जो नंबर है 50 अंकों का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा। यदि प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसका 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी एवं 1 प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी। दोनों पत्रों में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपके पास 30% अंक होना चाहिए। निम्नलिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों को 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा जो आपको मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा, यानी कि आपको जो फिजिकल एग्जाम होगा इसके लिए 3 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। चलिए इसके बाद इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो परीक्षा का प्रकार, समय एवं अंक दिया गया है। वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय परीक्षा लिया जाएगा। इसमें जो आपको प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा, 3 घंटा टोटल समय दिया जाएगा और 200 अंक का ये प्रश्न होने वाले हैं। यानी कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन एवं सामायिक घटना से आपको 50 अंक पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से आपको 40 अंक पूछे जाएंगे।
इसके बाद आपको गए रीजनिंग से आपको 40 अंक पूछे जाएंगे, इंग्लिश से आपको 20 अंक पूछे जाएंगे और हिंदी लैंग्वेज है उससे आपको 20 अंक पूछे जाएंगे। बिहार के सामान्य यानी कि बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान वो आपको 30 अंक के होने वाले हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आपको 0.25 अंक काट लिया जाएगा। अब देखिए इसके जो मुख्य परीक्षा में द्वितीय परीक्षा होगा उसके बारे में बताया गया है। तो लिखित परीक्षा, द्वितीय लिखित परीक्षा के बारे में बताया। द्वितीय पत्र 50 अंक के होंगे, जो टाइम आपको है 1 घंटा दिया गया और टोटल अंक आपको 50 नंबर मिलने वाले हैं। इसका जो सिलेबस है, हिंदी निबंध से आपको 15 अंक मिलने वाले हैं, अंग्रेजी निबंध से आपको 15 अंक मिलने वाले हैं, अंग्रेजी संक्षेपण से आपको 10 अंक मिलने वाले हैं, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए आपको टोटल 10 अंक मिलेंगे। यानी कि ये भी आपको एग्जाम है जो 50 अंक के होने वाले हैं। टोटल 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर के होने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे आपको शारीरिक मापदंड है जो रहने वाले हैं, ये नहीं हटेंगे। ये सभी अभ्यर्थी के लिए बिहार पुलिस संगठन के पुलिस अफसर निरीक्षण के लिए निर्धारित मापदंड के अनुरूप ऊंचाई, सीना एवं वजन से संबंधित मापदंड की जांच की जाएगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड के अनुरूप योग्य नहीं पाए जाएंगे उन्हें असफल माना जाएगा। अगर आप पीटी और मेंस में भी अच्छा नंबर ले आते हैं और अगर आप फिजिकल में फेल हो जाते हैं तो आपका फिर मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, इसलिए आपको फिजिकल पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे मेन बात है, अगर शारीरिक मापदंड के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं होगा, यानी कि आप शारीरिक मापदंड में अगर आपको टोटल यानी कि 5 मिनट दिया हो या 5.25 मिनट दिया हो, इससे पहले आप मार दीजिएगा तभी आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलने वाले हैं। ये सिर्फ क्वालिफाई के लिए बनाया गया है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और देखिए यहाँ पे बताएगा अहारता मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु आरक्षण कोटिवार न्यूनतम अहारताएं वही होगा जैसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारण किया जाए। मेधा सूची का निर्माण अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी को मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी, यानी कि जब आप जितना नंबर लाएगा पीटी और मेंस में लिखित परीक्षा में, रिटन एग्जाम में उसी अनुसार होगा। और लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक होने पर आपको जो है ना जन्म तिथि के अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको पूरी जानकारी तो बता ही दिया है। अगर आप पूरे डिटेल से और देखना चाहते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके पूरा डिटेल से देख सकते हैं। टोटल जानकारियाँ दे दिया है। बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।